क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे और फास्ट खत्म करेंगे क्योंकि एलपी का स्टेज 2 चल रहा है। ठीक है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन पूछे तो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। ये सही आंसर है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये सब। ठीक है। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति का तीसरा नियम दर्शाता है। ये इतना बार पढ़ाए होंगे कि आपको भी याद हो गया होगा। ठीक है। ये सब मॉक टेस्ट में करवा चुका हूँ, बस केमिस्ट्री को छोड़कर सारा हो चुका है। बायोलॉजी फिजिक्स का हो चुका है और जल्द ही आपका केमिस्ट्री का भी मॉक टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय जो लगेगा सेकंड में लगेगा, 2.0 सेकंड लगेगा। ठीक है, मतलब 2 सेकंड लगेगा। आगे सवाल है कि कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है? तो हम जानते हैं सोडियम आघात वर्धनीय होता है, Na मतलब सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में किस हार्मोन्स के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाती है? तो ऑक्सीजन के कारण जो है प्रकाश की ओर झुक जाती है। आगे सवाल है, शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? बताइएगा। तो HCl का फुल फॉर्म आप बताइए, HCl का मतलब बताइए। नीला या लाल लिटमस पेपर अपने रंग नहीं बदलता है, समझ गए? तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीला और लाल रंग जो है ना, लाल लिटमस पेपर जो होते हैं रंग नहीं बदलते। आगे चलेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गति ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा का n गुना हो जाता है। तो n का मान कितना होगा? तो 4 हो जाएगा। सही बात है। देखिए, वेग दुगुना हो जाता है तो गति ऊर्जा कितना होगा? 4 गुना होगा। यही क्वेश्चन घुमाया है कि नहीं? मॉक टेस्ट में आप देखिएगा, जब पूछेगा कि वेग है 2 गुना, ठीक है, तो गति ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुना। यही मॉक टेस्ट में मैंने करवाया था। इसी जगह पर अगर संवेग होता तो संवेग 2 गुना रह जाता। समझ गए? ऐसे ही सवाल पूछता है ना, और बस यहाँ पे वन लाइन में कर दिया है तो आपको लगेगा कि यूनिक क्वेश्चन सब वही है। बस इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर, और कोई ऐसा नहीं है, बस याद दिलवाने के लिए कि जो आप तैयारी करें बेस्ट है, अच्छा है। ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार अगर बोले 300 N है, लड़के का यहाँ पे दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे लड़के की जगह पे लकड़ी दे देता है कि चंद्रमा पे भार इतना है लकड़ी का, तो बताइए पृथ्वी पर क्या होगा? ऐसे ही सवाल तो है। और यही तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होता है? अब सोचिए, 300 N चंद्रमा पे है तो आप सोच लीजिए 1800 N पृथ्वी पर होगा, ज़्यादा पृथ्वी पर होगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय किए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है। आगे सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो हम बताएंगे परमाणु संख्या में वृद्धि के लिए व्यवस्थित किया गया है। सब सुनते रहेंगे। एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अब आप डेली अब देखिए घड़ी, तब पता चलेगा। अब ऐसे नहीं तो अनुमान लगाइए, तो 168 जो है बार मिलती है दोनों सुई। ठीक है, एक सप्ताह में। आगे सवाल है, किस वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति और गति ऊर्जा जो है होता है? तो इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है और जो कि गति ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का क्या होगा? मतलब दोनों का अंतर क्या होगा? तो एक स्थित ऊर्जा कम हो जाता है और जबकि गति ऊर्जा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये 2 नदियों जो है नदियां कौन सी है? तो गोदावरी और कृष्णा है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। लीजिए, ये भी मॉक टेस्ट में करवा चुका हूँ, ऑनलाइन में भी करवा चुका हूँ बायोलॉजी का। 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है, यौगिक बनता है। किसका उपयोग पेयजल की कीटाणु रहित करने के लिए जो है किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात नन्हे अकाडमी की तरफ से मैं बोल देता हूँ कि नन्हे अकाडमी शिक्षा मंत्र जो है एग्जाम के समय में या एग्जाम आप जो देने आते हैं उसका पेपर का सोल्यूशन नहीं करवाता। इसलिए नहीं करवाता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो पहले दे दूँ वही क्वेश्चन आ जाए, मुझे सोल्यूशन करवाने की आवश्यकता ना हो। बस आप नोट करें, जज करें और समझें कि नन्हे अकाडमी का क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। ये हो चुका है। इसका उपयोग पेयजल की कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
कीटाणु रहित मतलब कीटाणु को हटाने के लिए। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड होना चाहिए। आगे चलेंगे। काम करने काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो स्थित ऊर्जा और तथा गति ऊर्जा का होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग होता है। चलिए आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को सुनेंगे। किसी फूल किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडक कहते हैं। यदि डोवे राइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? तो आर्सेनिक होगा। क्या होगा? आर्सेनिक होगा। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है? तो एम ए के बराबर है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा हवाई अड्डा है। गुणसूत्र में मैटेडिस जिन बिंदु पर संकलन होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उससे नाम है सेंट्रोमियर नाम है। क्या नाम है? सेंट्रोमियर नाम होता है। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो वह हैं सतनाम सिंह भामरा बोलते हैं, भामरा बोलते हैं। तो सतनाम सिंह भामरा हैं। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति मतलब पावर बताइएगा कि इकाई है, तो हॉर्स पावर है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो निर्वात से गुजर नहीं सकते। निर्वात से क्या गुजरती है? प्रकाश गुजर सकती है। आप अच्छे से पढ़ें। अगर मेरा ध्वनि का, लाइट का और यांत्रिक ऊर्जा का नहीं मॉक टेस्ट सके तो जाकर देख लीजिए, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। कार्बन केमिस्ट्री मैं नहीं करवा दूंगा, बस 3 दिन और दीजिए टाइम, क्योंकि फिजिक्स खत्म हो जाएगा मॉक टेस्ट। कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? तो हम बताएंगे 6.02 गुने 10⁻²³ होते हैं। ठीक है, आगे सवाल है, मतलब 23 होते हैं, 10 पे पावर कितने घातांक होंगे? 23 होंगे। और क्या? मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था? तो आनंद नीलकंठ ने लिखे थे। कौन लिखे थे? आनंद नीलकंठ जी ने लिखे थे। क्या लिखे थे? द राइज ऑफ शिवगामी। याद रखिएगा, 2017 में प्रकाशित हुआ था। एक ऐतिहासिक कथा है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है, याद रखिएगा। और ये मैं बता दूं कि जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ना, तो जब एग्जाम आ रहा है आगे एलपी का, उसका मैं बता देता हूं कि 6 महीने का एक ही बार महा मैराथन वीडियो डाल दूंगा, वो भी मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, जहां तक होगा कोशिश करूंगा समझा भी दूंगा। तो कोशिश करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट होगा कि आप जो पढ़ के जाएं वही क्वेश्चन करंट में वही आता भी है, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं बता दूंगा, बस वेट कीजिए। कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है। किसका? कोक का। चलिएगा, आगे सवाल है कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई? तुर्की भाषा में। अगर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का वन लाइनर नहीं देखें तो देख लीजिए, मॉक टेस्ट नहीं देखें देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का नहीं देखें देख लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे आता है, मैं करवा चुका हूँ सब। आगे चलिए, आगे सवाल है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ये सब सवाल मैं करवा चुका हूँ। उस रूसी रसायनक का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। तो वो है मेंडलीफ ही किए थे, याद रखिएगा। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त में से पोषण प्राप्त होता है, तो वो होता है गर्भनाल से प्राप्त होता है। यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। कितना होगा? तो इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए। आगे सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो वो है सत्येंद्र नाथ बोस थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो वो थे सत्येंद्र नाथ बोस थे। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन जो है CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो वह है प्लाज्मा करता है। कितना बोलूं कि सारा मैं क्वेश्चन मिल ही। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो वो मूत्राशय के नीचे मौजूद है। किस वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। आगे है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बता दीजिएगा। वायु में
वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकंड होगा। पानी से भरे एक गिलास पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है बता सकते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन है। लीजिए, अभी लाइट पढ़ाया हूँ कल ही और आज आपका ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं और से नहीं पूछता, बस विश्वास करके मॉक टेस्ट दे के जाएंगे। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ईजी ही क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बस लंबा क्वेश्चन बना दिया है, तो प्लीज़ विश्वास करिएगा। तो फिर से पढ़ देता हूँ। पानी से भरा एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखिएगा, पर देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखता है। और इसी क्वेश्चन में क्या था, आप पढ़े होंगे कि छड़ डालिएगा तो तिरछा दिखता है। तो ये सब कारण क्या है ना? पढ़े थे कि नहीं? याद होगा। अगर अगर प्रकाश का, लाइट का, ये सब का, ध्वनि का, ये सब को मॉक टेस्ट करिएगा तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल आपके लिए लगेगा। आगे चलेंगे। बायोगैस बायोमास बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो हम बताएंगे अवयवी किण्वन से जो है प्राप्त होती है। ठीक है, और ये सब जो आप पढ़े होंगे विरल माध्यम से लेके संघन माध्यम में, ये सब तो करवा चुके हैं, है ना। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो एलाई है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो वस्तु और सेवा कर है। सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण है क्या है? तो उच्चतम तापमान के कारण बनते हैं, उच्च तापमान के कारण बनता है। भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? बता सकते हैं? तो अमीश त्रिपाठी है। अमीश त्रिपाठी है, बता देता हूँ, पुस्तक का मैं वीडियो ला रहा हूँ, स्पेशली पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद ला दूंगा। और याद रखिएगा, मैं करंट अफेयर बोल रहा हूँ कि 6 महीना का एक ही दूरी करवा दूंगा, जिसमें जो क्वेश्चन देंगे वही पढ़ लीजिएगा। रिक्वेस्ट है, देख के जाइएगा, नहीं क्वेश्चन आएगा तो बोलिएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में ही किया गया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर ये सब क्वेश्चन मैं पता है एनसीईआरटी का जो मैं दे रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन था, जस्ट गवर्नर जनरल में मैंने वीडियो पढ़ाया। अगर इस गवर्नर जनरल का वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। मतलब कहने का मतलब सुन लीजिए फिर से कि फ्रीडम ट्रेलर एक 2.5 मील लंबा दरार है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग जो है किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? अमेरिका के कौन से शहर में? तो बोस्टन के शहर में मिलेगा। देखिए, उस फिल्म पूर्णा पूर्णा नाम है पूरा, ठीक है, कि निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्ण मलावत की कहानी को दर्शाती है? तो वो है बोस सॉरी राहुल बोल रहा हूँ, राहुल बोस जो है वो निर्देशक है। याद रखिएगा, पूर्णा एक फिल्म आई है जो कि पूर्ण मलावत पे आधारित है। याद रखिएगा, छोटी लड़की पर, जो कि माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। चलिए, किसी तरल की समान मात्रा किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो वो होगी वाष्पीकरण की सबसे धीमी होगी। सूत्री विभाजन, ठीक है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित शेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो वो कहा जाता है मेटाफेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो 6 होने की संभावना होती है। ठीक है, ये भी करवा दूं जब केमिस्ट्री करवाऊंगा तो। हाइड्रा प्रजनन करता है? तो आप बताइए, ये बायोलॉजी का मेरा अगर पढ़े होंगे तो आप 100% टिक लगाइएगा। तो मूलकन द्वारा होता है। आगे सवाल बनता है कि कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में से इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो गैलियम लेता है। कौन लेता है? गैलियम लेता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 27.3% होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है, याद रखिएगा, पावर कहलाती है। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत शेल करती है। ये भी करवा चुका हूँ। अगर मेरा मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप जो दे रहे होंगे वो तो जानते होंगे। क्वेश्चन लड़ता है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो क्या परिवर्तन होता है? तो दिशा परिवर्तन होता है। चालू हो जाए। जब एक वस्तु एक समान वृत्त वेग उत्पन्न करती है तो क्या परिवर्तन होता है? तो दिशा परिवर्तन होता है। पढ़ चुके थे। आगे सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? सूखी बर्फ, है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को एक और नाम से जानते हैं, सूखी बर्फ के नाम से। यहाँ पे सुन लीजिए आगे। ये जो आप देख रहे हैं इम्प्लाइटेशन, जो देख रहे हैं इम्प्लांटेशन बोला जाता है, किसकी प्रक्रिया है? किसकी प्रक्रिया है? तो एक गर्भाशय की लाइनिंग से जो युग्मनज का जुड़ना
उसी को कहते हैं, आप समझ गए, ये जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, अम्लीय होते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन से रंग का लौ उत्पन्न होती है? तो नीली रंग का होती है। आगे सवाल है, किस शहर को भारत के मशालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है? केरल को जानते हैं। किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो वो पांडवों ने दिए थे। महाभारत से संबंधित देखिए सवाल पूछ दिया। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब जुड़ा हुआ है, छोटा छोटा, जो नहीं भी पढ़े वो भी पढ़ लीजिएगा, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ जरूरी है, क्वेश्चन आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्त में 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो 2 और 3 में होते हैं। आगे सवाल है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? करण जौहर ने लिखी है। और ये सब एक मैं बता दूं, पुस्तक से जरूर पढ़ के जाइएगा, मैं वीडियो ला रहा हूँ, जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, वो भी करंट का पुस्तक तो पक्का, तो मैं करवा दूंगा स्पेशली, जल्द ला रहा हूँ महाराष्ट्र में। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है ना? ठीक है, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ते चलेंगे। आगे है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा? तो वास्तविक और समान आकार का बनेगा, है ना? आगे है, देखिएगा, विष्णु वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है। प्रोटीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होते हैं। अवैध धर्मी प्राकृतिक का होता है तो ZNO होता है। किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 भी संभावित अंतर लागू किया जाता है और तार के माध्यम से करंट का प्रवाह जो है 1A है, तो क्या होगा? 2 ओम होगा। क्या होगा? 2 ओम होगा। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएंगे? ऑर्गन रख दीजिएगा। इस सवाल को देखिएगा, एम्फीबियन पौधे को किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइटा में रखा गया है। एक लेंस में +20 मतलब 2.0 डी की शक्ति है। तो लेंस की जो किस्म है और इसकी फोकस लंबाई होगी कितना? उत्तल होगा, याद रखिएगा, लेंस की किस्म है उत्तल लेंस है, याद रखिएगा। और फोकस लंबाई कितना होगा? 0.5 मीटर होगा, बस इतना जान लीजिए। आगे सवाल है कि गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारकों में किया है, इसमें जो है बताएंगे, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो वह बीना बजाते हुए दिखाया गया है, बजाते हुए दिखाया गया है। आगे सवाल है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुए कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो वो होती है ग्लाइकोजन में होती है। दूसरा बार प्रश्न पूछ चुका है। कारों में ब्रेकिंग पैड में ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का किया जाता है। आगे सवाल है, मतलब देखिए, कार के जो ब्रेकिंग पैड होते हैं, ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है, बात खत्म, है ना? ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर तट पर स्थित है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो शून्य ही होगा ना, सिंपल।